नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये समझना। फिर 11वें में इंद्र माने प्रभु, ठीक है। इसमें 23 मंत्र हैं, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु परमात्मा। अब और के दिखाऊं कितना, इंद्र माने प्रभु, इंद्र माने प्रभु। 15 में भी 23 मंत्र है, 23 के 23 में इंद्र माने प्रभु। और यहाँ इसने डंगा कर दिया। फिर देखो अब इस शिक्षा का हमने एक लाभ होया, भगवान पहचान लेंगे और सदग्रंथों को समझ लेंगे। ये तो अज्ञानी अड़ंगा अड़ा गया, न कक का पता नहीं था, मैं ऋषि को आ गया। देखिए अब ये यजुर्वेद में आ गए हम। अब यही नहीं का छापा हुआ, इन्हीं का अनुवादित है और ये इनके प्रकाशक हैं। 7वें अध्याय का 39वां पढ़ेंगे। अब यजुर्वेद भाष्य में 7वां अध्याय 7वां और इसका 39वां मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि महान इंद्र, ये महान है शब्द है, महान ऐसे लिखा है इनको, ये ऐसे। और नरवत ये मनुष्यों के समान तुल्य बतावे है। महान इंद्र, महान परमेश्वर मनुष्यों के तुल्य यहाँ आता है। तुल्य अच्छे प्रकार सब मनुष्यों को सुख से परिपूर्ण करने, सब मनुष्यों को सुख देने के लिए, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए वो मनुष्य तुल्य महान इंद्र, वो सबसे बड़ा भगवान पूर्ण परमात्मा, वो मनुष्य के समान है और यहाँ आकर हमें यथार्थ ज्ञान देता है। और सैकड़ों प्रमाण आपको कर दिए। और महर्षि दयानंद मुसलमान धर्म पर आक्षेप करता है कि क्या तुम्हारा भगवान मनुष्य के समान है जो कहीं बैठकर सारा काम करता है। और वेद कहने लग रहे हो एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, एक शब्द से 2-4 वैसो कर देता है। अब वो परमात्मा कैसी लीला करता है आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में देखो। फिर ऋग्वेद दिखाता हूँ आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने। इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दयानंद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, ये वर्जम माने घूमता फिरता है। इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान। कोई बात हुआ या? इसका अर्थ है वर्जम इंद्रिय कवियों की तरह आचरण करता है। तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे, तो वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, घूमता, कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दानंद के चेले नू तक हैं, रामपाल ने संस्कृत नाम दी। रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी और थारी धोती सी धो दी, थारे दानंद की भी तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है और उस अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेरे बरापन जाए। तो आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह है संस्कृत हिंदी कोश। वामन शिवराम आपटे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 पर वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना।
विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम घूमना फिरना, वर्जनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है, कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहशरीर आता सहशरीर चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है, यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, एक स्थान पर रहता है, सतलोक में रहता है, वहाँ से चल कर आता है, यहाँ कवियों की तरह आचरण करता है और श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। और वो पूर्ण परमात्मा है, उपदेश करने के लिए आता है। वो सह शरीर, उसका नाम कबीर है, और वो है जो धानक रूप रहा करतार। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सर्जनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। नानक साहब जी कहते हैं कि भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सर्जनहार। स्वामी रामानंद जी को जब परमात्मा मिले, सतलोक ले गए, वापस छोड़ा, तब उन्होंने कहा था, दोहू ठौर है एक तू, भया एक से दो, रामानंद के हम कारणे तुम आए हो मगजो, यानी सफर करके आए हो, वहां से चल कर आए हो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कह रामानंद सब रूप में तू ही बोलनहार, तो सब रूप का तू ही सृजनहार, सबका तू ही मालिक है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। वो परमात्मा सह शरीर है, वही काशी में जो कवियों की तरह आचरण किया करता था, वो परमात्मा ही है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है। परमात्मा ने खुद कहा कबीर साहब ने रामानंद जी से, जब गोष्ठी हुई स्वामी जी से, कि ए स्वामी श्रेष्ठा में श्रेष्ठी हमारा तीर, दास गरीब, गरीबदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं, अधर बसूं अवगत सत कबीर, अवगत प्रोक्ष
और फिर कहते हैं सुन रामानंद, राम हम है वो परमात्मा। तो कहने का भाव ये है कि महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को, परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना। वो परमेश्वर जो यहाँ प्रकट था उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहाँ से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश है समोल्लास। 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दयानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया। और प्रश्नकर्ता सही कह रहा है कबीर साहब के बारे में। देखिए प्रश्नकर्ता कहता है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर महर्षि दयानंद का नहीं। प्रश्नकर्ता कहता है कि क्यों अच्छे नहीं है, वो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता था। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने दिखाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब महर्षि दयानंद क्या उत्तर देता है, कहते हैं कि पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। अब देखो इसका कहने का भाव क्या है इस भांगी का, भांगी माने भांग पीने वाले का। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ये भांग पिया करता है, नहीं तो कई बार वचन कह दिए नहीं सोचेंगे वही कहता होगा रामपाल ईर्षा में। इन्हीं के इतिहास में जो अपने कर कलमों से लिख रहा है कि मैं भांग पिया करता। अब पहले ये प्रश्न कर दें प्रसंग, उसके बाद दिखाऊंगा थोड़ी झलक। अब प्रश्न करता ठीक कह रहा है, वो कह रहा है कि कबीर साहब ने पत्थर पूजा आदि का बहुत खंडन किया। महर्षि दयानंद कहता है कि कबीर पंथी तो तकियों की पूजा करते हैं, खड़ाओं की पूजा करते हैं और जोत दीप जलाते हैं, ज्योति यानी हवन, ज्योति भी हवन है घी की, उसकी भी पूजा करते हैं। क्या बोला, पत्थर पूजा से कम नहीं। यानी अपने को विद्वान सिद्ध करने के लिए उस महापुरुष ने जो 400 वर्ष पहले इस दयानंद से वो महान काम किया था, उसको नकारा करके स्वयं महर्षि पाकना चाहा था भगवान को रिजेक्ट करके। अब देखो क्या कह रहा है कि मूर्ति जो दीप जलाते हैं ना, जोत लगा, वह भी पूजा गलत बतावे हो और स्वयं हवन करण की सलाह देवे लकड़ बाड़ के, वो भी तो हवन ही है। और एक देखो घी प्रज्वलित करना ही हवन है, उसको लकड़ों में करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। और एक लोगड़ की रुई की जोत बना दी छोटी सी, उसको प्रॉपर वे से हैंडल करते रहो। उस एक मेरे ख्याल में 10 ग्राम रुई में आप 1 क्विंटल घी को हवन कर लो। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी 10 ग्राम रुई की और 1 क्विंटल घी हवन हो गया। 1 क्विंटल घी हवन करने के लिए कम से कम भी 5-10 किलो लाकड़ी फूकनी पड़ेंगी उन्हें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई। हवन वो भी है, हवन ये भी है। तो कबीर साहब ने जो तरीका बताया और वही वेद में वर्णित है। ज्योति यज्ञ का वर्णन है वेदों में, दिखाएंगे कभी समय आने पर। वेद भी ज्योत का ही प्रमाण देते हैं, ज्योति यज्ञ करो।
ये लकड़ बाणन का इतना अपने आप बना ड्रामा। तो ये कह रहा है कि वो तो जोत भी जलाते हैं, तो उस पूजा को रिजेक्ट करता है जो यथार्थ है और अपने अज्ञान को ऊपर रखता है। देखो महर्षि दांत कह रहा है पाषाण आदि को छोड़, वो तो पलंग, गद्दी, तकिए, खड़ाऊं, ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजना पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, क्या उससे कम है? पत्थर पूजा से कम नहीं। क्या कबीर साहब बनूगा था, वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। महर्षि दांत कहते हैं जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी। पुण्यात्माओं, कोई भी लेखक, विद्वान पुरुष ये उसका ये कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है, तू लिखने जा रहा है सच्ची है तो उसने लिखना ही नहीं चाहिए, वो महामूर्ख है जो इनकम्प्लीट नॉलेज संसार में दे रहा है। अब ये खुद कह रहा है कि यह बात सच्ची होगी, यानी असमंजस में है, फिर क्या आवश्यकता थी ये बकवाद गढ़ने की। देखो यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था, एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे पर एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी पत्नी को दिया, उसने पालन किया। जब बड़ा हुआ तब जुल्हे का काम करता था, किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम दुल्हाओं को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने ना पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और यूं नो के हमला समाज सुधारक था, ये तो नासक था, जुल्हों को नीच कहने लग रहा, कोई बात है यार। तो भेदभाव तो ये शुरू से जकड़ा पड़ा था, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ था, इसका ये सिद्ध हो गया। जुल्हे आदि नीच लोग कहा इसने, समझाने लगा, जुल्हे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। हम कबीर पंथियों को तो यो महर्षि दानंद नशेड़ी मूर्ख है। एक छोटी सी कहानी है, एक चुटकुला है। जब ये गांव में हमने देखी है बहनें लड़ा करती ना आपस में, तो कोई कह देती ना तू इसी है, तो वो दूसरी कहा करती इस या नहीं इसी दिखा करे। तो इस दानंद मूर्ख ने सारे मूर्ख दिखे थे। ये देखो कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ते रहे, कान को मूंद के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धांत ठहराया है। और मन की वृत्ति को सुरती कहते हैं। उस शब्द सुनने में लगाना, उसी को संत और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहाँ काल नहीं पहुँचता। बरछी के तुल तिलक और चंदन आदि लकड़े की कंठी को बांधते हैं। भला विचार देखो, इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है? यह मत लड़कों के खेल के तुल्य लीला है। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में जो जानता था, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था। जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है। क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है। क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते।
क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्मामरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं, उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है, वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का मान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो मैं ऋषि। इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोर दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। अब इसमें महर्षि दानंद अपने कर कमलों से लिख रहा है कि कबीर साहब तंबूरे लेकर गाते थे और कुछ शब्द बनाते थे। उन शब्दों को लोग नोट कर लिया, उसके चेले पढ़ने लगे। और वेद कहता है वो परमात्मा जो सतलोक में रहता है, गति करके आता है, श्रेष्ठ व्यक्तियों को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है। और वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ, शब्द गाता हुआ डोलता है, फिरता है, गमन करता है, इधर उधर घूमता है। वर्ज कवियन न वर्जम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया। और ये अपने हाथों से अनुवाद कर रहे हैं। थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, ये देखिएगा। प्रकाशक हैं सार्वजनिक सी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये अनुवाद करता मुद्रक, ये प्रिंस ऑफ सेट पेंटर से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 94 में दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 का, और मंत्र नंबर 1 है। इसमें लिखा है कि वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। और इस मूल संस्कृत में है, ये देखियो, कवियन वर्जम न, कवियन वर्जम, इसका अर्थ इन्होंने यहाँ किया है, यहाँ पर है कवियन, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है। कवियन वर्जम न, कवियन न होना चाहिए था यहाँ पर, कवियम न, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए, वर्जम, वर्ज माने घूमना फिरना, जाना चलना, वो घूमता फिरता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ वो घूमता फिरता है। अब वर्ज माने दिखा देता हूँ थोड़ा। अब ये दानंद के चेले न्यू तक हैं, रामपाल ने संस्कृत नाम दी, रामपाल ने तो सब कुछ आ गया, परमात्मा मिल गए, उन्होंने बुद्धि दे दी, और थारी धोती सी धो दी, थारे दानंद की भी, तुम्हारे विद्वानों की भी। जिसके पास अध्यात्म ज्ञान होता है ना, उसने एक भाषा विशेष से निबंधता हो, उसके ऊपर परमात्मा की रजा होती है, और परमात्मा सब भाषाओं का ज्ञाता होता है, और उस अपने दास को उनका ज्ञाता बना देता है। इस दास रामपाल दास में परमात्मा की विशेष कृपा, मेरे बरापन जाए। तो आपको दिखाते हैं वर्ज माने क्या होता है, देखिएगा। शब्द कोश, यह है संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आप्टे इसके संग्रह करता है। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली से ये छपा है। देखिएगा ये पृष्ठ इसके 93 पर, वर्ज, ये वर्ज शब्द है। वर्ज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना। यहाँ देखिए वर्जम,
घूमना फिरना, वर्धनम घूमना फिरना, यात्रा करना, घूमना फिरना है, और जाना चलना। अब इसका अर्थ ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट हो गया। एक बार फिर देख लीजिए कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर वाणी के माध्यम से वो अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और वो ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा बोली गई वो वाणी संस्मरणीय था। असंख्य गणीय हजारों की संख्या में बोली गई वाणी उसके अनुयायियों के लिए अमृत तुल्य होती है। उसके अनुयायी उनको पढ़ते रहते हैं। वेद के तो ऐसे ही करता हो भगवान, और कविताओं से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से वो अपना ज्ञान कविताओं से प्रकट करता, बोल बोल कर बोलता फिरता घूमता फिरता है कवियों की तरह, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो तो होता है भगवान ही स्वयं, और वो वेद प्रमाण कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि दानद ने भगवान को जाना नहीं, इसलिए भगवान की भी निंदा कर दी और पाप का भागी हुआ, जिस कारण से उसका अंत बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। 1 महीने तक बुरा हाल होकर मरे, मुंह पर छाले, जीभ में छाले, टट्टी पेशाब माए निकल जाती, भुगत का मरा, 1 महीने तक बुरा हाल हुआ। तो कहने का भाव ये है दास का कि उसकी दशा को देखकर हम न डर लगना चाहिए कि साधक न्यों मरे, फिर क्या भक्ति हुई इसकी। तो दास का उद्देश्य है कि पूर्व में जो घटना घटेगी उनसे सतर्क होकर ठीक रास्ता पकड़ लो, आप भी सुखी हम भी सुखी। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं है, आपको दिशा ठीक दिखाना है। मान लोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानोगे तो दानंद वाला हाल होगा, या अन्य वाला होगा जो भक्ति नहीं करके गए। तो देखो फिर ऋग्वेद दिखाता हूँ आपको। ये वही है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का यो मंत्र 1 है। इसकी मूल संस्कृत यहाँ पर है। ये है कवियन वर्जम ने, इसका अनुवाद यहाँ किया इन्होंने, इन्हीं इंजीनियरों ने कर रखा है अनुवाद इनका, दानद के चेल्या ने। वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने, ये वर्जम माने घूमता फिरता है। इन्होंने क्या डंगा कर रखा है, इंद्रियों के अधिकारण के मन के समान, कोई बात हुआ या? इसका अर्थ है वर्धम इंद्रिय कवियों की तरह आचरण करता है, तो कवि तो घूमते फिरते भी होंगे। तो वर्धमान घूमना फिरना, जाना चलना, तो कवियों की तरह घूमता फिरता है, चलता फिरता रहता है। अब यहाँ देखिएगा, ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का, ये 94 का ही है 4 वैसे तो, क्योंकि 95 तो यहाँ से शुरू होता है नीचे से, ये 94वां सूक्त समाप्त होता है। यहाँ 94 के ही 4 नंबर में क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रकट है और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है। सब घूमता फिरता रहता है, इसका अर्थ ये है। और ऐश्वर्य को और आयु को, यानी कुछ समय के लिए यहाँ रहता है, उपासकों के लिए धारण करता है, अपने भक्तों के लिए ज्ञान देने के लिए कुछ समय यहाँ भी एक जीवन, यानी एक जीवन सा जी कर दिखाता है। कुछ समय यहाँ भी रहता है, लेकिन सहश्री आता, सहश्री चला जाता है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का मंत्र 2 में देखेंगे। अब इसमें क्या बताया है कि वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी यहाँ आता है अपना, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेता है। यहाँ आता है वाक द्वारा मुक्ति मार्ग को, वाक माने वाणी द्वारा बोल बोल कर मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। जैसे कि नौका के पार लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान
गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करोति, देख संज्ञा को प्रकट करता है। ये गुप्त नाम प्रकट करता है, गुप्त नाम बताता जो असली भक्ति का है, वाणी रूपी यज्ञ के लिए। यानी कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा एक गुप्त नाम भी प्रकट करता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। ये सो हम शब्द गुप्त नाम है, यो मैंने प्रकट किया यहाँ पर लाके। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा गुप्त नामों को प्रकट करता है, सार नाम भी वो गुप्त रखता है। इस दास को दिया ही प्रकट करेंगे हम, और सारे विश्व में तैल का माचेगा, सब कल्याण होगा सबका, और सब विश्व पार हो जाएगा, सतलोक चलेंगे जहाँ कोई दुख नहीं। वेद सत्य विद्या का वस्तु है, महर्षि दयानंद स्वयं कहता है। देखिएगा, महर्षि दयानंद कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। तो पुण्यात्माओं, जब वेद सत्य है तो महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश जो उसका अनुभव वो क्या है, वो उसका सत्यानाश प्रकाश है। हो गया सिद्ध, वेदों में साकार सिद्ध कर दिया ढेर सारे प्रमाणों में कि वो परमात्मा कवियों की जैसा आचरण करता है, और वो घूमता फिरता है सब जगह, कवियों की तरह आचरण करता है, सबको ज्ञान देता है। वो फिर परमात्मा कौन हुआ? कबीर इज गॉड, वो पूर्ण परमात्मा। ये लीला की किसने? आपके रूबरू कर दी कि कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, जो काशी में जुल्हा आए थे और आंखों देखा परमात्मा के महापुरुषों ने, उनने बताया कि दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मग जो, वहाँ से चल कर आए हो हम कारणे। गरीबदास जी कहते अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। तो कबीर जो काशी में आए थे पूर्ण परमात्मा है, और वे उसकी महिमा गाते हैं। इति सिद्धम, परमात्मा साकार है, नर आकार है, और एक स्थान पर रहता है, वहाँ से गति करके आता है, और सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब यजुर्वेद 5 के मंत्र नंबर 32 में ये देखिएगा, 5वां अध्याय यजुर्वेद का 5वां अध्याय, और यहाँ देखिएगा 32वां मंत्र है, 32वां मंत्र। इसमें क्या लिखा? उसी गसी और कबीर अंगारियसी। ये कबीर है, हम इसको कबीर बोले, वह बोलते हैं वह को। कबीर अंगारियसी, बम्भारी अवेसुरसी, दुवसान सुधन्नुअसी। अब इसका अर्थ देखेंगे। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु, अग्ग माने पाप, अरी माने शत्रु, यानी पापों के नाश करने वाले हो। और यहाँ इन्होंने कबीर को ये ऐसे कर दिया, कांत प्रजय कर दिया। कांत प्रजय यह लिखना था, शत्रु वाह के होता, वाह शब्द भी लगाया करे। आप शत्रु हैं, या वाह मानी या होता, या आप कांत प्रजय हैं। ये तो सीधा अर्थ है, आप कबीर अंगारियसी बम्भारियसी, आप और कबीर हो, आप कबीर देव हैं। यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे अब इसी यजुर्वेद के 36वें अध्याय में महर्षि दयानंद ने प्रथम मंत्र में कि यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, इसका अर्थ यजु का यहाँ कर दिया बिल्कुल सही। ये लिख दिया यजु माने यजुर्वेद, बिल्कुल ठीक लिखा। यदि यहाँ कोई अन्य अर्थ कर देता तो कैसे पता लगता कि यजुर्वेद की महिमा है ये। तो ठीक जहाँ पर इस कहीं भी वेद में परमात्मा की महिमा चल रही हो और वहाँ कबीर शब्द है, कवि का 2 अपसर्ग भी लगा रखी है, वह अंडरस्टूड होना चाहिए कबीर देव है। वो कबीर परमात्मा, देव माने परमेश्वर। अब देखो ये अथर्ववेद है, ये भी इन आर्य समाजियों का अनुवाद है। इसमें महर्षि दयानंद व उसके चेले ही वेदों का अनुवाद करते रहे हैं। ये कहाँ से छपा है? वहीं से। प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, अब्राहिमपुर,
मुखमेलपुर दिल्ली, इतना इतना। ये है, ये देखिएगा चतुर्थ कांड में, और यहां देखिएगा एक 7वां मंत्र है, ये 7वां। इसमें यहां पर कबीर देव शब्द है, कबीर देव। ये अथर्वणम पित्रम देवबंधु बृहस्पतिम नमसा च गच्छात। तुम विश्वेश्वाम जनिता, तो माने आप विश्वसाम यानी सब ब्रह्मांडों के उत्पन्न करने वाले हो। यथा से देव कबीर देव है न दबायत स्वाधावान। इसमें लिखा है गतिशील पुरुषार्थी पुरुष निश्चल पिता विद्वानों व सूर्यादि लोकों का बंधु नियामक बड़ों बड़ों के स्वामी परमेश्वर को नमस्कार के साथ निश्चय करके पहचानिए। हे परमेश्वर, तू सब सुखों का उत्पादक हो, क्योंकि यहाँ लिखना था आप कबीर देव हो। कवि देखो, ये कबीर देव है, इसका इसने अपसर्ग लगा दिया पर, और देव का अर्थ परमेश्वर कर दिया। तो ये लिखना था वो कबीर देव है, वो कबीर परमेश्वर है। कबीर देव लिख देते, ये एज इट इज लिख देते, वो कबीर देव। हम उसको कबीर देव माने परमेश्वर, वह कबीर परमेश्वर है। इसका ये अर्थ है, जो सबका रचनहार और सच्चा साथी, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। हम कबीर साहब कहें, कबीर भगवान साहब को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को, कबीर गॉड है। अब हम फिर लेते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद रख दिया। ये महर्षि दयानंद का वो अनुवाद है, ये यहाँ से छपा, ये वही का वही उठा रहे। अब यहाँ से फिर हम 5वें अध्याय का, यजुर्वेद का 5वें अध्याय का, अब हम 32वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 32वां, इसमें कबीर अंगारी असी, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, पाप नाशक है। बम भारी मान ये क्या लिखते हैं, हे जगदीश जिस कारण आप कांतिमान हैं। ठीक है, यहाँ अंगारी माने पापों के शत्रु, पाप नाशक, पापों का दुश्मन, और आप कबीर देव हैं। यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। और बम भारी बंधनों के शत्रु, बम भारी बंधनों के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। एक अर्थ के, एक ही शब्द के इसने 2 अर्थ कर रखे, बंधनों के शत्रु या तारादि तंतुओं के करने वाले। असी माने बम भारी माने बंधनों के शत्रु, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से छुड़वाने वाले। बता, ये दानंद के चेले कहते हैं कि महर्षि दानंद ने तो प्रकरण वो अनुवाद कर रखे, खाक प्रकरण वच कर रखे। एक मंत्र के 2 तरह से अर्थ, जिसमें बिजली माने भगवान परमात्मा भी, बिजली माने बिजली भी, और यहाँ बमबारी माने बंधनों के शत्रु वा या तारा तत्वों के विस्तार करने वाले। कोई अर्थ है यो? एक अर्थ होता है किसी भी सदग्रंथ में, 2 करके उसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। फिर इसका अर्थ क्या है देखिए, बम भारी बंधनों के शत्रु, ये होना चाहिए था। आप बंदी छोड़ हैं, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। फिर देखो रत धामा, ये है सवर ज्योति, स्वयं प्रकाशित है वो सतलोक। अब जैसे परमात्मा ने आकर बताया है, और जिन महापुरुषों ने जाकर देखा, वापस छोड़ा कबीर परमात्मा ने, कबीर देव ने, कबीर साहब ने उनको वापस छोड़ा। उन्होंने बताया कि वहाँ सतलोक स्व प्रकाशित है, वो पृथ्वी स्वयं प्रकाशित है, जैसे हीरे चमकते हैं, और उसमें परमात्मा रहते हैं। एक बहुत बड़ा गुम्मज है, उसके अंदर सिंहासन पर राजा के समान बैठे, मुकुट धारण करके, ऊपर छत्र है परमात्मा के। तो वो सतलोक जो है स्व प्रकाशित है, तो वो सवर ज्योति ऋत धामा सतलोक कहते हैं हम उसको। ये देखिए, हम 32वां श्लोक पढ़ रहे हैं यजुर्वेद के 5वें अध्याय का। सवर ज्योति स्वयं प्रकाश, सवर ज्योति माने सब प्रकाशित, ऋत धामा, ऋत माने सत्य, युले खीरा है, धाम माने लोक, सत्य धाम युक्त है, वो सत्य धाम वाला है, असी माने है। अर्थ हो गया सीधा सा कि वो परमात्मा कबीर देव है, पापों का शत्रु, पापनाशक और बंदी छोड़, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं। और वो स्व प्रकाशित सतलोक में रहता है, वहाँ रहता है। और वो ढेर सारे प्रमाण आपको दे दिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9,
और सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 चम्मन के 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में कि वो परमात्मा राजा के समान देखने में है, देखने योग्य है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सब लोगों के सर्वोपरि रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि उसका नाम कबीर देव है। वो वहाँ से वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको अपना ज्ञान देता है। हरि दयानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। हरिदास ने, और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का, ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है, उसकी दी हुई बुद्धि से सब सद ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उलझन दूजी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उलझ सकता अभी। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवाद। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा लिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। तो महर्षि दयानंद केवल संस्कृत जाने था, व्याकरण भाषा का ज्ञाता व्याकरण जान ही लेता है। एक भाषा के ज्ञान से महर्षि नहीं हो सकता, शास्त्री उस विषय का हो सकता बस। अध्यात्म मार्ग में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो इनके पास था ही नहीं, वो इस दास के पास है। और सबके ज्ञान का कति खाल तार के दर दूंगा। जितने भी आचार्य, ये शंकराचार्य, महर्षि या संत बने फिरे हैं, इनको कहीं छुपने जगह नहीं रहेगी। ये जनता इनको धिक्कारेगी, इनके एक वचन भी सुनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। और जितने भी ये टीवी चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्र, ये अपना दायित्व भूल चुके हैं। उन्होंने चाहिए ये सत्य ज्ञान सब जगह पहुँचाने के लिए मदद करनी, इस दास के लिए कर रहे हैं विरोध। एक इस साधना चैनल न छोड़ के सब दूर भागते हैं सच्चाई को आगे लाने के लिए। तो हितैषी कहाँ ये जनता के, इन्होंने तो अपना पैसा चाहिए, सिर्फ अपना पैसा चाहिए, जनता भाड़ में जाओ। और एक है ये पुण्यकर्मी प्राणी साधना चैनल का जो मालिक है, और धन्य है इसमें कार्य करने वाले जितने भी पुण्यात्मा हैं, जिनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट मिल रहा है परमात्मा के सच्चे ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाने में। जो ये मदद कर रहे हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ साथ जी जागरण चैनल भी कर रहा है, लेकिन ये खुल के नहीं आना चाह रहा। और एक दिन ऐसा होगा, या तो ये ज्ञान चलेगा, न ये टीवी चैनल सब बंद हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, कोई सुना ही नहीं गा इनकी बकवादों को। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। इतने अनमोल जीवन को नाश करें, इनको पता नहीं कि इतना कीमती जीवन है इनका। और इस सत साधना से इनको यहाँ भी सुख है, और वहाँ जाएंगे जहाँ सदा सुखी, जा जाने के बाद फिर साधक कभी लौट कर नहीं आता। और इस महर्षि दयानंद का एक और विधान दिखाता हूँ। पहले तो ये और दिखाते हैं कि परमात्मा अन्य सदग्रंथों में भी, जैसे पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में
और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश्य है, उसका नाम कबीर है। बताओ, हे भगवान, किसान अंधेरा कर रखे वक्ताओं ने, सदग्रंथों को ठीक से समझानी। और दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पुण्यात्माओं, आप किसी पवित्र ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति विशेष से या इनके फादरों तक, इनसे कोई पूछता है कि परमात्मा की क्या सच्ची है, वो निराकार है कि साकार, ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। तो बात हुई, परमात्मा निराकार है। देखिएगा पवित्र बाइबल को ये सर्वधार्य मानते हैं कि इसमें जो लिखा वो सत्य है, उसके आधार से ज्ञान प्रचार करते हैं ईसाई धर्म के प्रवक्ता। ये पवित्र बाइबल क्या बता रहा है, इन सब का मोतियाबंद हो रहा था। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंधरे, और दिखत के तैन तस्मीन का फेरा मोतियाबंद रे। जैसे किसी व्यक्ति की आंखों में मोतियाबंद हो जा, आंखें ऐसी दिखेंगी जैसे स्वस्थ हैं, लेकिन उसने दिखता कुछ नहीं, नपटन दा है वो। तो ये नपटन देते दिखे थे विद्वान, 4 श्लोक घोट दिए गच्छामी गच्छामी करके हमने मूर्ख बना गए। अब देखो ये पवित्र बाइबल दिखाते हैं आपको। इसके उत्पत्ति ग्रंथ को लेते हैं, ये यहां से छपा है, ये संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये सारा इसका यहाँ हिंदी में लिख रखे हैं सारे। प्रबंध संपादक है डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम MA, ये यहाँ से छपा। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ दिखाते हैं आपको। ये यहाँ से आरंभ होता है जेनेसिस, जेनेसिस माने उत्पत्ति, 1 अध्याय 4 पृष्ठ पे कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन, सांझ हुई भोर हुआ, फिर दूसरा दिन, उस दिन कुछ और रचना की। फिर सांझ हुई भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। हम 6ठे दिन पावांगे 5 नंबर पृष्ठ पर। इस 1 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर हम 26 पढ़ेंगे। सारा कुछ उत्पत्ति करके फिर कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपने जैसा बनाए। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कहने का भाव ये है कि वो उन तो बुद्धिमान हो, उनको कंट्रोल में रखे। मनुष्य को हम अपने जैसा बनाएंगे, भगवान ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 4 में लिख रखा है, 4 पंक्तियां कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। परमात्मा कैसा हुआ? नराकार, मनुष्य सदृश। ये देखिएगा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक, और वो 7वें दिन उसने विश्राम किया। अब देखो 7वां दिन, यूं आकाश में पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। ठीक, अपने काम से वो सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। ठीक, ये आगे दिखाते हैं 10 पृष्ठ पर आ गई बात। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। जितने मनुष्य जीवित उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनवाकर उन्हें पहना दिए। बताओ, फिर निराकार क्यों करोया?
वाटिका में घूमे, कपड़े बनवा के ले उनती पर आए फिर भी गोदीज फॉर्मलेस एक लोकवेद बना रखा था, सुना सुना रट्टे लगा रखे थे सबने, सदग्रंथ नहीं समझे। फिर यूहा परमेश्वर ने कहा, ओहो, उस परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसे सिद्ध हो गया यू भगवान का है इनका कि फिर यूहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध हो गया कि ये भगवान एक से अधिक भी हैं, ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वही अन्य रूप में इनको भी, क्योंकि पूरे तीन लोक को वही कंट्रोल कर रहे हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक को। अब देखिएगा पृष्ठ 24 पर, पृष्ठ 24 पर वही उत्पत्ति 17-18 यानी से 17-18, इसमें 18 अध्याय में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने यानी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, देखा तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना, मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें, फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का लाऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे। उन्होंने कहा, उन तीनों ने कहा, तू जैसा कहता वैसा ही कर। अंडरस्टूड हो गए? ये 3 है और परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसने अपने जैसा मनुष्यों को रचा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, एक ना भूला, 2 ना भूली, भूली सब संसारी, पूरा विश्व भूला पड़ा है सारथ ज्ञान को। तो इस दास पर रजा बख्शिए पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए इसको ग्रहण करो, विचार करो, दास क्यों प्रयत्न कर रहा, क्या स्वार्थ है मेरा। अब आपके समक्ष 2 पवित्र धर्मों के ग्रंथों से सिद्ध हो गया, पवित्र वेदों से, पवित्र बाइबल से, कि परमात्मा से शरीर है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम कबीर है। ये भी वेदों में सिद्ध हुआ, कुरान शरीफ भी उसका कबीर नाम को सिद्ध करेगी। और भगवान मूल रूप से तो एक परमात्मा, उसके अन्य विभाजन किए हुए हैं, वो एक से अनेक भी स्वामी हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक विभागीय मंत्री है 3 लोक के, वो आपके सामने पवित्र बाइबल में भी स्पष्ट हुआ और पवित्र वेदों से भी दास ने स्पष्ट किया। अब पवित्र कुरान शरीफ से भी प्रमाणित करते हैं कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, वो 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो साकार है और वो कबीर है और कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है वो परमात्मा। कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पवित्र मुसलमान धर्म के व्यक्ति ये कहते हैं कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो अल्लाह है हमारा। और वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि वो तो कबीर नामक अल्लाह कोई और है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और वो सर्वशक्तिमान है, सब पाप नाशक है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार कुरान शरीफ के अंदर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा हजरत मोहम्मद जी को। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ
इसके अंदर लिखा है कि जो इस पुस्तक में लिखा है उसमें कोई संदेह मत करना। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवानी संस्करण ये कहाँ से छपी है? ये वही लिखा कि वो इलामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये यहाँ से छपी है और ये कॉपीराइट सारा कुछ लिखा है इन्होंने। अब इसके ये देखिएगा, ये है सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25, ये 604 पृष्ठ पे। ये है अरबी भाषा है, लिपिबद्ध उर्दू में है और ये सारा कुछ, और ये भाषा अरबी, ये देवनागरी लिपि में है। यहाँ देखिएगा ये 52वीं आयत है, यहाँ से देखेंगे 51 यहाँ समाप्त हुई। यहाँ लिखा है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। जैसे संस्कृत में हलंत वाला मैं लगाते हैं, जैसे कबीरम लिख दें, कबीरम तो मैं हटा दिया जाता, जब हिंदी में लिखेंगे उसको कबीर लिखेंगे तो ये कबीर शब्द है, सीधा कबीर, ये कबीरन जिहादन। इसका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ किया है हिंदी में। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं शुरू होती है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ, कबीरन का अर्थ यहाँ बड़ा कर दिया, बड़ा। अपना तुम इसका वास्तविक अर्थ ये दास बताओगा। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही है जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता है। अब ये हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तो किसी अन्य व्यक्ति की बातों में मत आना, क्योंकि जो काफिर हैं वो इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं। और तुम मेरे द्वारा बताई गई इस कुरान शरीफ की दलीलों पर दृढ़ हो जाना, विश्वास करना। और वो कबीर परमात्मा है, अन्य मानते नहीं है, उसके लिए तू संघर्ष करना, उनकी बातों में मत आना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लड़ाई करना नहीं, संघर्ष करना है। वो कहे कबीर भगवान नहीं है तो मानना नहीं, उसकी वजह से कितनी आपत्तियों का सामना करना पड़े। और ये दृढ़ भक्त होते हैं। हजरत मोहम्मद जी ने किसी की बातों को नहीं माना, उसके बाद बहुत सी यातनाएं भी उन्हें दी गई। अब देखो 53 पे है, हम यहाँ पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा, 52वां पूरी हुई, यहाँ 53 है। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब चमन में, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है। 55 में चमन होली 55। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। एक तो इससे ये सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, जिसके विषय में हजरत मोहम्मद को सलाह दे रहा है। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के लिए
पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में ए पैगंबर उस जिंदा यानी चैतन्य कर दिया, जिंदा का अर्थ पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है। तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। पाकी मानो उसकी महिमा, पवित्रता, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। इन्होंने यहाँ काफ़ी अर्थ कर दिया किसका। अब देखो 58 आयत यहाँ आ जाते हैं। ये खबीरा शब्द है, इबादई खबीरा। इबादई माने पूजा के योग्य है वो कबीरा। अब यहाँ भी 59 में भी खबीरन कर दिया। इस कबीर कहो, खबीरन कहो, से खबीरा कहो, से कबीर कहो, ये एक ही परमात्मा का नाम है। जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक पलवल शहर है, वहाँ के क्षेत्र के व्यक्ति उसको परवर बोलते हैं, वो लय को रे बोलते हैं। पलवल को परवर कहते हैं। और जैसे दलिये को हम दलिया कहें ना, दलिया को वो दरिया कहते हैं। तो बात वही है। तो कबीरन कहो, खबीरन कहो, खबीरा कहो, इन्होंने उसका अर्थ कर दिया बड़ा, काफ़ी, बहुत। देखें यहाँ गड़बड़ होगी सारी। अब यहाँ आते हैं हम। ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, वो कभी मरने वाला नहीं है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि हम मोहम्मद को मिले थे, मोहम्मद जी को, और हम मोहम्मद को वहाँ ले गए। जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा सभी महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गाँव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ऐसे हजरत मोहम्मद जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो ये समझ नहीं सके अनुवाद करता है, जिंदा का अर्थ कर दिया चैतन्य। उसका अर्थ है कि जो तुझे जिंदा के रूप में मिला था वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर विराजा। वो अविनाशी है, वो किसी का मारा नहीं मरता, और सब गुनाहों यानी पापों का नाशक है। और वो यानी 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है, वो कबीर। ये देखो, ए पैगंबर उस जिंदा यानी जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी महिमा का बयान करो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य कबीर नामक अल्लाह की महिमा बता रहा है, और उसी की महिमा हज़रत मोहम्मद से भी कह रहा, तो उसी के गुण गा। ये देखो, और उसके बारे में वो अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। इन्हें कबीर का अर्थ काफ़ी कर दिया। यहाँ वो कबीर खूब खबरदार है, ये लिखना कबीर अल्लाह। अब 59 में कहा कि जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में उत्पन्न किया, पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। हुआ अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परमात्मा की खबर नहीं रखता, वो भी तत्वदर्शी संत की तरफ ही संकेत करा। ऐसे ही ये गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ही आकर सुनाता है उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत वो बाखबर तुझे उस तत्व ज्ञान को बताएंगे, उस परमात्मा की खबर बताएंगे। यही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता वही ब्रह्म है। और हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस कबीर नामक परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है पूर्ण परमात्मा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। उस कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उसके बारे में अल्पज्ञ है, नहीं जानता। ये दास है वो बाखबर, जब समझ में आ जाता कल्याण करवा लो। अब देखिएगा 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर लिखना था। यहाँ देखो 59 ये लिखा है, अरहमान फसल
बिही खबीरन, इसका अर्थ बड़ा कर दिया ने, यह लिखना था वो अल्लाह कबीर है। ये देखो, तख्त पर जा विराजा हुआ है अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो अल्लाह कबीर है, ये लिख देते, ये चलो ना दिक्कत मानने थे। वो कबीर अल्लाह रहमान है, उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी इल्म वाले से पूछ देखो। 59 में स्पष्ट कर दिया। अपने आत्माओं 3 पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया रल मिलकर कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, स शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहीं से आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वो कौन है? वो दास बताएगा। जो काशी में आया था, जिसको दुल्हा धानक कहते हैं, वो परमात्मा जो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का दर्शन हुए, उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। अब आपको गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण सुनाएंगे। हमने एक पुस्तक से पढ़े हैं, उसमें नोट कर रखे और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा, उन पृष्ठों पर एज इट इज लिखा मिला जो दास आपको सुनाने जा रहा है। जैसा कि आप जी ने वेदों में भी देखा, उसमें स्पष्ट किया कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, उन लोकों से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो परमात्मा उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक देव साहिब जी को जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो उन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, क्या बताया? आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। आदरणीय रामानंद जी को मिले थे, उन्होंने भी यही कहा था कि स्वयं परमेश्वर ने आकर उनको बताया था कि हम ही अलकला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक जनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी श्रेष्ठा हम सृष्टि हमरा तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अवगत सत कबीर, मैं ऊपर रहता हूँ और मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी जब परमात्मा को देखा सतलोक में, फिर यहाँ भी बैठे देखा, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, वहाँ भी तू ही है और यहाँ भी आप ही हो। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, कह रामानंद हम कारण है, तुम आए हो मगजो, यानी वहाँ से चल कर आए हो। आदरणीय दादू साहिब जी कहते हैं जिन मुझको नित नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, वो कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक देव साहिब जी की वाणी में आपको प्रश्न नंबर तक बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 पर गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है महला पहला श्री राग। इसमें लिखा है कि एक स्वान दुई स्वानी नाल भलके भौकाई, सदा बियाल कोड छुरा मुठा मरदार, धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बेकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच सनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। फिर कहा है कि फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश,
खरा सियाणा भोता बारी धानक रूप रहा करतार। जब नानक साहिब जी को बेई नदी से एक जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा आए और उनको दरिया में डबोने का बहाना करके वहाँ से अंतर ध्यान किया, शरीर को कहीं अन्य स्थान पर छोड़ दिया अपस्ट्रीम में। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने सोचा नानक साहब जी नहाने के लिए छलांग लगाई थी, डूब गए। वो ढूंढ रहे हैं डाउन स्ट्रीम में और शरीर रख दिया अप स्ट्रीम में, उधर ध्यान नहीं जा सकता किसी का। तो नानक साहब जी को सचखंड लेकर गए परमात्मा, फिर वापस छोड़ा तीसरे दिन। तो जाके काशी में देखा कि परमात्मा ने कहा मैं बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, दानक जुल्हाए का काम करता हूँ। अपने आत्माओं नानक साहब जी ने ऊपर देखी जो सूरत, नीचे आके जब काशी में कपड़ा बुनता देखा न्यू का न्यू, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश। ओहो, जिस देश में जाता वैसी वेशभूषा बना लेता। ये फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, कि ये ठग है, खुशी में कह रहे ये ठगवाड़ा ठगी देश, छुपाए बैठे अपने आप को, ये धानक रूप रहा करता है। फिर 731 पृष्ठ पे कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि नीच जात परदेसी मेरा है। कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत ना न करेंदा क्यों कर मुंडा पावे। वो अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, 1 सेकंड में ऊपर पावे 1 सेकंड में नीचे। बताओ मेरी इससे मेल हो गया, मैं इसका कैसे अंत पा सकता हूं। फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पृष्ठ पे लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार हक्का कबीर। हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, तू बेऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई इजराइल गिरफत दिल ईज हेत नदानी। ये भी महला पहला है, राग तिलंग है। जन पिसर पदर पिरादना कसनेस दस्तमगीर, आखिर व्याप्तम नदारद चू शब्द तकबीर। सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बादी ख्याल, गहे न नेकी कार करदम मम ईचीनी अहवाल। बद बखत हमचू बखील गाफिल बेनजर बेबाक, नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। हो कून करतार का अर्थ है शब्द से सारी सृष्टि के रचने वाला। कून माने शब्द, और कौन है? हक्का कबीर करीम तू, करीम माने दयालु मेहरबान, और बेऐब परवरदिगार निर्विकार भगवान, निराकार नहीं निर्विकार, बेऐब परवरदिगार। और फिर बताया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1257 पर क्या लिखा है। महला पहला की वाणी नानक साहिब जी की वाणी है। कहते हैं बागे कापड़ और बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैण। कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि उसके सफेद कपड़े और लंबा नाक, काले काली आंख, और कहता अन्य से पूछ रहे हैं कभी भगवान देखा तुमने? देखा हो तो किसी को बतावें। सब निराकार कह रहे हैं। उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, जलथल डोंगर देखा तीर थान थनंतर साहिब बीर। यहाँ साहिब कबीर होना चाहिए था गलती से, क्योंकि इस 3 पंक्तियों में 2 बार बीर लिखा एंड में। ये किसी डूम बाट के गीत नहीं, एक महापुरुष की वाणी है। इसमें 2 बार बीर नहीं हो सकता, ये मिसप्रिंट हो गया किसी कारण से। ये कबीर है। जिन तन साज दिए नाल खंभ, अति तृष्णा उड़ने की ढंज, नदर करे ता बंद धीर, जिवें विखाले त्यों वेखा वीर। इसमें स्पष्ट क्या कर दिया, इसमें 1257 पृष्ठ पर नानक साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सफेद कपड़े, बागे कपड़े, बोले बैण और लंबा नक, काले तेरे नैण।
तो भगवान निराकार हुआ। फिर उसी में लिखा है 1257 पृष्ठ पर कि निरंकार आकार है, आप पे आप ब्रह्म बुलाए। जिसने तुम निरंकार को हो वो साकार है, ये तुम अपने आप भूल बुलाए बैठे हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 567 पृष्ठ पे नानक साहिब जी क्या कहते हैं, बड़ा साहिब है आप अलख अपार, तेरे बंग के लोयन दंत रिसाल, दांत भी है भगवान तेरे प्यारे प्यारे, और आपकी आंख भी सुंदर है। सोहना नक जिन लंबड़े बाला, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, और सोने नक सुंदर नाक जिन लंबड़े वाला, कंचन काया कहते सोने की ढाला, तेरा सोने जैसा सुंदर शरीर, सोने की तरह कंचन काया यानी स्वर्ण जैसा शरीर तेरा। फिर लिखा कि बंके लोयन दंत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी बाणी, हे परमात्मा तेरी चाल भी सुंदर, तेरी आवाज भी प्यारी प्यारी। और फिर कहते हैं सारंग जीव पग धरे ठम ठम, कहते हैं सारंग की तरह इतना प्यार ते ठुमक ठुमक का चाल है। और आप संधुरे सिरंग राती फिर माती, उदक गंगा वाणी बिनवत, नानक दास हरि का तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी। इसमें साफा कर दिया, नाक भी तेरे सुंदर, कान भी काले, बाल भी सुंदर तेरे, सोने कैसी काया तेरी, बंके लोण दांत रिसाला, तेरी चाल सुहावड़ी मधुरूढ़ी वाणी, तेरी चाल भी आनंददायक सुंदर और मीठी वाणी। और सारंग जीव यानी सारंग पक्षी चाल करे, सारस की तरह कहते हैं, पग धरे ठम ठम। और आप संदूरिये बताओ और के कसर रहेगा भगवान। फिर भी किसी ने पूछ रहे को भगवान निराकार है, और ये महापुरुष क्या बता रहे हैं। यहाँ परमात्मा कबीर साहब भी कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसुम अवगत सत कबीर। ऊपर रहता हूँ मैं सत कबीर हूँ, वो सतपुरुष हूँ, सचखंड में रहता हूँ। और इन सब सदग्रंथों ने रल मिलकर प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, सह शरीर है, ऊपर के लोक में रहता है, और यहाँ भी वो कुछ लीला करने के लिए, कुछ समय अपना उपदेश करने के लिए आता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। वो सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। वो धानक रूप रहा करतार, वो कबीर भगवान, कबीर इज गॉड, कबीर पूर्ण परमात्मा है। इति सिद्धम सत साहिब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सत साहिब।